मई 2025 में दुनिया ने देखा कैसे भारत, जिसे कभी बहुत सहनशील माना जाता था, ने अपनी मिलिट्री ताकत ऐसी दिखाई कि उसकी स्ट्रेटेजिक पोस्चर ही बदल गई। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सोच समझकर प्लान किया गया और बखूबी एग्जीक्यूट किया गया ऑपरेशन, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये पुराना वाला भारत नहीं था जो किसी उकसावे पर एक्शन लेने से हिचकिचाता था। ये एक नया भारत था, एक ऐसा भारत जो अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैसेज साफ था, भारत किसी भी अग्रेशन का जवाब फौरन और पूरी ताकत से देगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। ये दुनिया के लिए एक ऐलान था कि भारत अब टेररिज्म का चुपचाप तमाशा देखने वाला नहीं रहेगा। ये भारत की मिलिट्री हिस्ट्री का एक नया चैप्टर था, जिसने देश के अटूट संकल्प और अपने हितों की रक्षा प्रिसिजन और पावर के साथ करने की क्षमता दिखाई। ये ऑपरेशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज, उनके एडवांस्ड वेपन्स और देश की रक्षा के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट का सबूत था। इसने भारत की पावर दिखाने और ये साफ मैसेज देने की क्षमता को दर्शाया कि टेरर के काम बिना सजा के नहीं जाएंगे। अंधेरे की आड़ में मई 2025 की उस अहम रात इंडियन मिराज और राफेल जेट्स का एक स्क्वाड्रन आसमान में गरजा। उनकी मंजिल पाकिस्तान के अंदर छिपे टेररिस्ट बेसेस, जो लंबे समय से भारत के लिए दर्द और तकलीफ का कारण रहे थे। ये रैंडम टारगेट्स नहीं थे, ये टेरर के केयरफुली सिलेक्टेड हब्स थे, जिन्हें मेटिकुलसली आइडेंटिफाई किया गया था और स्ट्रेटेजिकली टारगेट किया गया था, ताकि भारत की शांति को खतरा पैदा करने वाले नफरत और हिंसा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सके। ऑपरेशन तेज और सर्जिकल था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए गए। टेररिस्ट बेसेस, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, एम्यूनिशन डिपोज और कम्युनिकेशन सेंटर्स सब मलबे में तब्दील हो गए। हमलों की प्रेसिजन कमाल की थी, जिससे कोलैटरल डैमेज कम से कम हुआ और एक साफ मैसेज गया कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं के भीतर से चलने वाली टेरर की ताकतों के साथ है। इस ऑपरेशन की कामयाबी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ताकत ही नहीं, बल्कि उन पायलट्स की बहादुरी भी थी जिन्होंने ये डेयरिंग मिशन किया। उन्होंने मुश्किल टेरेन और हॉस्टाइल एयर स्पेस में नेविगेट किया। उनकी उंगलियां ट्रिगर्स पर थीं, उनका रिजॉल्व एडिक्ट था। दुनिया ने हैरानी से देखा कैसे भारत ने अपने डिसाइसिव एक्शन से जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो लंबे समय से भारत की संयम की आदी थी, ने सरप्राइज और एडमिरेशन के मिले जुले रिएक्शन दिए। टेररिस्ट अटैक्स, जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, की वाइड स्प्रेड निंदा हुई। कई देशों ने भारत के खुद का बचाव करने के अधिकार के साथ एकजुटता दिखाई। अमेरिका, जो टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल फाइट में एक की एलाई है, सबसे पहले सपोर्ट देने वालों में से था। रूस, जो एक पुराना दोस्त है, ने भी भारत के एक्शंस की समझदारी दिखाई। फ्रांस, जिससे भारत ने अपने राफेल जेट्स लिए थे, ने इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिखाई गई प्रिसिजन और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की। भारत के एक्शंस के लिए ग्लोबल सपोर्ट उसके कॉज की लेजिटिमेसी और उसके रिस्पॉन्स की इफेक्टिवनेस का प्रमाण था। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर बड़ी ताकतों ने टेररिज्म के रूट कॉजेज को एड्रेस करने की जरूरत को समझा। पाकिस्तान से अपनी जमीन से चल रहे टेररिस्ट ग्रुप्स पर लगाम लगाने और टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए एक यूनाइटेड ग्लोबल एफर्ट की मांग की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खुद को अलग थलग और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर में पाया। टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए उसके सपोर्ट के सबूत अनडिनायबल थे और दुनिया अब आंखें बंद करके बैठने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान की सरकार भारत के तेज और बड़े रिस्पॉन्स से हक्की बक्की रह गई। उसने शुरू में डिनायल्स और ब्लस्टर का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के पीछे आ गई, पाकिस्तान का नैरेटिव टूट गया। बढ़ते प्रेशर का सामना करते हुए पाकिस्तान की डायलॉग की प्लीज खोखली लगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के ड्यूप्लिसिटी के इतिहास को पहचानते हुए उसकी सीमाओं के भीतर चल रहे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ कंक्रीट एक्शंस की मांग की। मैसेज साफ था, पाकिस्तान अब टेररिस्ट्स को पनाह नहीं दे सकता और साथ ही इंटरनेशनल लेजिटिमेसी की उम्मीद भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो पहले से ही फ्रैजिल थी, को और नुकसान हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया और सैंक्शंस का खतरा मंडराने लगा। पाकिस्तान के लोग, जो कॉन्फ्लिक्ट से थक चुके थे और पीस चाहते थे,
अपने लीडर्स की पॉलिसीज पर सवाल उठाने लगे।